मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से सांसद गीता शाक्य मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो महिला आरक्षण बिल को लेकर के बधाई। और कितनी सशक्त आपको लगता है महिलाएं इससे होंगी इस बिल से? देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को बधाई देती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हम सब महिलाओं को सौभाग्य मिला है। कितने लंबे समय से आज आ रहा विधेयक, कल आ रहा विधेयक, आया भी, कभी राज्यसभा में आया तो लोकसभा में नहीं, कितने बार विधेयक पर चर्चा हुई, कागज़ फाड़े गए, लेकिन वो समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे ही दिया कि देश में वो महिलाएं सशक्त हों। देश में वो महिलाएं, कभी आदिकाल में महिलाओं को दिया जाता था कि पुरुषों से कम नहीं थी। आज वही स्थिति देश के प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं के लिए किया कि उनको अवसर दिया, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके से सशक्त करने का उन्होंने जो अवसर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक सवाल हो सकता है, ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन जैसे आप जहाँ जिस क्षेत्र से आती हैं या मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, अक्सर आज भी महिलाओं को राजनीति में देखना बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब हम अगर अब सांसद, कितनी संख्या महिलाओं की है इस वक्त संसद में, वो भी संख्या कम है, तो ऐसे लगता है कि उनके लिए सीट रिजर्व करने से और ज़्यादा महिलाएं आप सोच सकती हैं कि एक स्टेप आगे। देखिए, मेरे क्षेत्र में तो ये सच बात है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, लेकिन मैं अपने परिवार को और अपने सभी लोगों को बड़े बधाई देती हूँ और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जो आप अन्य दलों की देखिए तो बीजेपी में आप देखिए तो बीजेपी में महिलाएं ज़्यादा हैं। और यहाँ तक नहीं कि केवल राजनीति में, इसी में संगठन में भी महिलाओं को संगठन में भी पूरा कोरम करने के लिए मतलब को बनाया गया है वहाँ तो, कि चाहे प्रदेश में पदाधिकारी हों, क्षेत्र में हों, जिला में है, मंडल में, हर जगह संगठन में भी महिलाओं को रखा जा रहा है। और अभी देखिए ये निकाय चुनाव हुए, आप देखिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया। जिला पंचायत की अध्यक्षी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत ज़्यादा महिलाओं को। तो ऐसा नहीं, बीजेपी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाती, सम्मान देती। पक्ष कह रहा है कि ये तो ठग दिया गया है, 2024 के लिए तो है ही नहीं, ये तो 2029 के लिए सेट किया जा रहा है। विपक्ष का काम कहना है और उनको करें तो कुछ किए नहीं, करना है नहीं, लेकिन उनको तो जो हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उनको तो उसमें केवल खामियां देखना है। कभी वो, मैं उनको सुझाव देती हूँ आपके माध्यम से, कभी जो कार्य हो रहे हैं उनको पॉजिटिविटी में उनको सहयोग करना चाहिए और जिससे कि उनको भी मजबूती मिले। अब ये मान के चलिए देश की महिलाएं सच में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हैं। आज के लिए आखिरी सवाल है, आरक्षण जो है उसमें महिलाओं का आरक्षण, उसमें SC ST के लिए आरक्षित सीटें हैं, लेकिन आपको लगता है OBC के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए? देखिए, OBC में दी जाती, मैं खुद OBC से आती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं देख रही थी कप्ता पाटीदार हमारे राज्यसभा में OBC से आते हैं, तो सभी लोग OBC की महिलाओं को बहुत देखते हैं आरक्षण, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। होना चाहिए OBC के लिए। देखिए, OBC के लिए मतलब प्रधानमंत्री जी सबको साथ में लेके चलते, सबका साथ सबका विकास। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये गीता शाक्य मौजूद हैं जो कह रही हैं कि विपक्ष का काम है, लेकिन बहरहाल ये जो स्टेप लिया गया है ये आदरणीय मोदी जी ही कर सकते थे। और महिला आरक्षण को लेकर के जो ये फैसला है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। सहयोगी अजीत के साथ निधि श्री, ABP न्यूज़ दिल्ली।